ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अपने हाथों से गुरुजी करते हैं स्वच्छ। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को अपने कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वे हार्दिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहाँ पर चिकित्सकों द्वारा लाखों पंडित और तांत्रिकों द्वारा सहस्त्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद रहती है, वहाँ गुरुजी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनकी आशीष पाइए। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरुजी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समय गुरुजी की प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थीं, बुरे स्वप्न के समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरुजी को अपने आसपास होने का आभास होता है। वे सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अपने एक मित्र के माध्यम से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुंचे। उनके इस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। वह भयंकर भूल को हम इस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ माह पश्चात उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर अपने घर आने को तत्पर नहीं हुई। हमें कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं करी, मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में पुनः सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता करी थी और हम भागे हुए उनके चरणों में पहुँचे। अब हमें प्रतीत होता है गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यय किया, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं। वे अपने भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर के कारण 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियाँ नियमित ले रही थी और चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श भी दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया। वह सारी पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे वह समस्याएं कभी नहीं हुई। उसने गुरुजी को उनके बारे में भी नहीं बताया था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह संभव हो पाया। पक्षाघात पीड़ित मित्र ने गोल्फ खेला। मेरा एक मित्र जो अब हमारे घर के कोई 1 फरलांग दूर रहते हैं को भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहाँ मैं 3 वर्ष तक कार्यरत था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। इस अवधि में हमारे पारिवारिक मित्रता हो गई। आगरा में हमें पता चला श्रीमती अजीत सिंह 1972-73 से हृदय रोग में पीड़ित रही हैं। शनैः उनके हृदय की धमनियां सिकुड़ रही हैं। 2004 तक उनकी 2 धमनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% तक बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी, यदि उन्होंने देरी करी तो स्थिति प्राणघातक हो सकती है। 2 माह के बाद तिथि भी निश्चित कर दी गई थी। कुछ माह पूर्व अजीत सिंह को पक्षाघात का एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह इस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वो दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वे अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिससे उन्होंने अभिमंत्रित किया।
श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देशानुसार जल पीना आरंभ किया। उनकी शल्य क्रिया की तिथि निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए कहा था। चिकित्सक ने उन्हें संबंधित आपदाओं से भी आगाह कर दिया था। जब मेरी पत्नी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा कि वह यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएंगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया। उनके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करी। चिकित्सालय में श्रीमती अजीत सिंह के परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वही चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थीं और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव है। उनके पति को विश्वास था कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजीत सिंह, उन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। क्षण में कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरु कृपा तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डिलोलिसिस के कारण मेरे शरीर में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाईं बाह में फैलकर उसको सुन्न कर रही थी। तीव्र शूल के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे वह रोग पिछले 8 वर्ष से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सामने सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती करी। इसके बाद अपनी दिनचर्या में लग गया। 1 दिन के पश्चात मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा। तब मुझे याद आया, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। मैंने तुरंत गुरुजी को वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं इस रोग को भूल गया हूँ। क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायु मार्ग में भोजन चला गया और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा। मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांसें मानो रुकने लगी। मेरा गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट तक बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैंने गुरुजी के चित्र के सामने निकाला और मैंने बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि डकार आ गई और मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया है, वह महान है। परिवार की दुर्घटना में रक्षा। मार्च 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की कार दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल पर के लिए निकल पड़ा तो जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था और पीछे से एक कार ने मारा था। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वह बाहर निकल नहीं पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 बज रहे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से कार कुछ आगे चली गई। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीट पर बैठी थीं के सिर पर और पीठ पर चोटें आई थीं। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का चित्र था। उसने गुरुजी का चित्र निकालकर उनसे विनती करी और शीघ्र ही चिकित्सकों ने कहा कि वह सब सही है और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए औषधि दी गई। पीछे वाली कार को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें आई थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनको हार्दिक धन्यवाद दिया। गुरुजी सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। MBA में प्रवेश। लुधियाना में मेरा भतीजा एक MBA संस्था में प्रवेश
में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया। उसने सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा, हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था में परिणाम घोषित किए गए तो उसका नाम पहली, दूसरी और तीसरी और अंतिम प्रतीक्षा सूची में नहीं था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था। परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ, किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीष दिया था। अब अंतिम सूची में उसका नाम ना होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज को धन्यवाद दिया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। गुरुजी महाराज सतगुरु। गुरुजी महाराज मन को शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। श्री गुरुजी महाराज सतगुरु हैं जो सब मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग और नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं जो उच्च समय आने पर भक्तों को उनके सही मार्ग पर बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। उनका आकर्षण शक्ति का वेग इतना तीव्र होता है कि किसी में उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। गुरुजी महाराज जगत गुरु हैं। वह प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। वह मनुष्य के अध्यात्म के कठिन मार्ग को अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। उसके लिए मनस, सूक्ष्म और विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती, अतः उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। गुरुजी की आंखें प्रेम में लिप्त हैं। उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा स्वयं उनके कंठ में बात करते हैं। गुरुजी महाराज शांति, सत्य और भातृभाव फैलाते हैं। उच्च, निम्न, जाति, रंग, भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वह भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदय में भरी हुई ईर्ष्या और दुष्प्रभावों को अपने हाथों से स्वच्छ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महानता का प्रतीक हैं। पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्र, स्वर्ग और नर्क, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल हैं। सत्य वचन है, संक्षेप में आप ही परमात्मा के अवतार हो। सतीश कुमार लांबा, नोएडा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय जय गुरुजी।